ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट में हमने देखा कि मार्केट आज रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और मार्केट में एक टाइम में वॉल्यूम के हिसाब से लैक लस्टर डे भी था, लेकिन हमने देखा कि एंड में मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही। स्टार्टिंग पॉजिटिव रही, 153 पॉइंट का हाई लिया, एक टाइम में 90 पॉइंट माइनस तक भी गई और तकरीबन 49 पॉइंट प्लस के साथ 45,803 का मार्केट में, यानी मार्केट की क्लोजिंग हुई 803 के करीब। वॉल्यूम्स 50% रिड्यूस हो गए, 103 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे 222 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो पीआरएल आपका टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। पीआरएल यानी कि सरले राइट, एजीएल, डब्ल्यूटीएल। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो महमूद टेक्सटाइल, नेस्ले, एटलस होंडा। टॉप गेनर्स में खैबर टोबैको, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान सर्विसेज, सीमेंट्स में हमने इजाफा देखा। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 30 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन परफॉर्म कर रही थी, आज ये था कि हाई साइड पर प्रॉफिटिंग एक्सपेक्टेड थी, इसी वजह से हमने डिक्लाइन देखा 26 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर, इंजीनियरिंग, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी और कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी। सबसे पहले अगर पॉजिटिव न्यूज में देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कि डबल कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर, जो कि पीआरएल के लिए पॉजिटिव था। इसी वजह से हमने देखा कि टेक्निकली पॉजिटिविटी भी बनती थी, इसी वजह से अपसाइड भी देखी। अच्छा, अगर न्यूज के ऊपर देखें तो रेमिटेंस स्कीम अनाउंस कर दी गई है कि रेमिटेंस अगर बैंक के थ्रू भेजते हैं तो कोई यानी अच्छी स्कीम मिल सकती है, इनामी रकम को मिल सकती है, तो ये पॉजिटिव है। जबकि एनपीसी रेट में इजाफा हुआ, ये थोड़ा सा डिक्लाइन था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरले राइट शेयर, इसकी लास्ट डेट 21। अगर 21 से पहले आप सेल नहीं करते तो फिर आपको लाजमी सब्सक्राइब करना होगा 35 रुपीज के हिसाब से, वरना एक्सपायर हो जाएंगे। तो कोशिश करें जिनको सेल करना वो 21 से पहले सेल कर दें। डॉलर में हमने देखा कि आज इंटरबैंक में मजीद गिरावट हुई, 295.52 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया। जबकि जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर का जो रेट था 296.85 सेंट था। इंटरबैंक में ₹1.35 डॉलर सस्ता हो गया और मुसलसल अगर देखा जाए तो ₹1.35 के करीब यानी कि ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट करेंसी डीलर्स 290 रुपए का डॉलर खरीद रहे हैं, यानी कि 290 के आसपास ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मजीद डॉलर में गिरावट होती है तो ये हमारी मैशियत के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा पेट्रोल के प्राइसेस में अगर देखा जाए तो इजाफा कर दिया 26 रुपीज, जो कि हमारी मैशियत के लिए नेगेटिव लेके देखा जाए तो ये इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन लगता है ऐसा कि आर्टिफिशियल इजाफा किया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा ऑयल बढ़ा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके दोबारा यानी कि इसमें कमी हो जाएगी। अच्छा, नोटिस आ चुका है कि 12 रबी अव्वल यानी कि थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन होगी 29 फ्राइडे को, जो कि आम जिसकी वजह से हॉलीडेज होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो टेक्निकली जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $91.50 के पास ट्रेड कर रहा है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट 90-60 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल हाईली ओवरबॉट है, आज का दिन ऐसे ही रहेगा रेंज बाउंड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि 93 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट होगा 90 से लेकर 88 का टारगेट होगा। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि गोल्ड सिल्वर हाईली पॉजिटिव है, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन, वेडनेसडे रात को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की, तो उस वक्त तक एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा और बाकी चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी। अगर हम मार्केट के सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 46,055 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 45,501 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 18 पॉइंट ओवरसोल्ड के साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से 2034 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबॉट की साइड पर है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए मार्केट में आज सुबह ग्रुप के अंदर बता दिया गया था कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी 45,700 से लेकर 46,000 के दरमियान, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स काफी कम थे। और पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो अभी भी नॉइज चल रही है, मामला चल रहे हैं इस तरीके के, और अभी तक चीजें क्लियर नहीं है कि जो ये मुल्क है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है या किसी और तरफ जा रहा है। तो ये चीजें अनसर्टेनिटी मार्केट में वॉल्यूम्स को कम भी करती है। लेकिन चूंकि टेक्निकली मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट अपने लेवल से ऊपर है, 45,200 से ऊपर है, तो मार्केट की मूव जो आज बनती थी वो रेंज बाउंड बनती थी और मार्केट में यही बनता था कि 46,000 की क्लोजिंग आने के बाद हम मार्केट में रैली देखेंगे। तो आज भी अगर हम देखें तो मार्केट ने अटेम्प्ट तो लिया लेकिन 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं थी।
इस वक्त अगर हम कल के लिए अगर देखें तो मार्केट के पास जो लेवल है 45,000 देखा जाए तो इस वक्त मार्केट 45,800 से ऊपर क्लोज रही है, जो कि पॉजिटिव है। मार्केट 45,800 को मेंटेन करती है तो मार्केट 46,000 से लेकर 46,200 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। स्टॉप लॉस में हमारे पास स्टॉप लॉस होगा 45,500 का लेवल, अगर ब्रेक होगा तो मंदी होगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग लेवल में देखें मार्केट को, तो लॉन्ग लेवल में डे के चार्ट के ऊपर देखा जाए तो आज भी मार्केट की क्लोजिंग ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही है। अब फिर मार्केट ने यानी कि कोशिश करनी होगी कि 46,000 या 46,200 से अबव क्लोजिंग दे। लॉन्ग लेवल के लिए 46,200 से अबव क्लोजिंग आना जरूरी है। शॉर्ट लेवल में ये कि 45,500 45,700 ये स्टॉप लॉस होगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपकी किसी भी टाइम पुल बैक यानी अपसाइड की तरफ जा सकती है। अच्छा, आज हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स आपके जैसे परफॉर्म भी करे जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था, जैसे कि ट्रीट कॉर्पोरेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि ट्रीट आपका जो है हाईली पॉजिटिव है और ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर 17 से 18 की मूव आ सकती है। आपने देखा कि 16 के बाद हमने देखा कि ट्रीट आज 17 का हाई मारा और फिर तकरीबन 16.60 के करीब क्लोज रहा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 रुपए स्टॉप लॉस है और 17 से लेकर 18 तक 18.5 तक 19 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि अभी तक राइट शेयर की अनाउंसमेंट नहीं दी है, लेकिन ये बढ़ सकता है। ट्रीट के अलावा अगर आगा स्टील को देखें तो आगा स्टील को आज ऊपर का लॉक लगा। आगा स्टील में देखा जाए तो जो स्टॉप लॉस बनता है वो 9.5 रुपए का बनता है, 9.5 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी है, लेकिन चूंकि 10 रुपए 10.5 के करीब क्लोज रहा है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 11 से लेकर 11.5 के दरमियान होगा। अगर आगा स्टील हो तो 11 11.5 के दरमियान आप प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा डिप पे रीबाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज बैंक इस्लामी को ऊपर का लॉक लगा। बैंक इस्लामी में ये था कि काफी हाईली ओवरसोल्ड हो चुका था, क्योंकि 18 और 19 रुपए से गिरा था और तकरीबन 13.5 के करीब आ चुका था। 14 रुपए इसका बैरियर था जो कि इसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया। अब 14 स्टॉप लॉस है, अगर 14 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो फिर 15 से लेके तकरीबन देखा जाए तो 16 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 16.5 पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा और स्टॉप लॉस है 14 रुपए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीपीएल के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी हमने यही देखा कि मूव नहीं बन रही और एक ही रेंज में परफॉर्म कर रही, क्योंकि 74 जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो 74 रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो नो डाउट 75 से लेकर 79 की तरफ मूव करेगा अपसाइड की तरफ। ओजीडीसी में भी कुछ इस तरह का ही मामला है। अच्छा, एजीएल के बारे में अगर हम देखें तो एजीएल जो छोटा आइटम है, एजीएल आपका 7 रुपए 80 पैसे स्टॉप लॉस है। अगर जो लॉन्ग तेजी कर रहे हैं तो 7.80 को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और 8.5-9 के दरमियान सेल किए करें, दोबारा डिप पे मिल सकता है, लेकिन 7.80 आपका स्टॉप लॉस होगा। रिफाइनरीज की कॉल दी गई थी और बताया गया था कि रिफाइनरीज मूव करेंगे, जिसमें आज एटीआर एनआरएल ने मूव किया, पीआरएल ने मूव किया। कल भी हम इनमें रैली कंटिन्यू दे सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब क्लोज रही है और एक्सपेक्टेड है कि सुबह आते ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे और दोबारा रैली बनेगी। आज सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग इसलिए देखी गई क्योंकि 2 दिन से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा डिप पे एक्यूमुलेशन होगी और दोबारा रैली को कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल मार्केट आपकी बेहतर है, लेकिन मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। जैसे वॉल्यूम जनरेट होंगे, मार्केट में प्लेयर्स एक्टिव होंगे, मार्केट भी आपकी मूव करना शुरू हो जाएगी। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल इंडेक्स वाले से अपडेट दी जा रही है, बताया जा रहा था कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है या कौन सा स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है और किसको कहां पे सेल करना चाहिए ये बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।